गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हो सब लोग? आई होप सब मस्त हो गए। तो पिछली क्लास रिवीजन कर रहे हो कि नहीं? तो पिछली क्लास को रिवीजन करते हुए आगे देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने कंपैरेटिव डिग्री फिनिश कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे सुपरलेटिव डिग्री के बारे में। सुपरलेटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री में हम कंपैरिजन दो का कर रहे थे, लेकिन जब हम बात करते हैं कंपैरिजन का जब नंबर दो हो तो कंपैरेटिव डिग्री होता है, लेकिन जब नंबर दो से ज्यादा हो तो वहां सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। राइट। तो जब भी दो का कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, और दो से ज्यादा का करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। कैसे? एग्जांपल के थ्रू देखो। जैसे मैं कहूं राम is the smartest boy in the class। तो देखो क्या यहाँ पे दो लोग हैं क्या? जब हम पूरी क्लास की बात कर रहे हैं तो जब पूरी क्लास की बात करेंगे तो वहां संख्या दो से ज्यादा होगी, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। और सुपरलेटिव डिग्री को के साथ हमेशा हम द का यूज करते हैं। राइट। तो कुछ रूल्स लिखेंगे। इसको रब कर दूं? समझ गए? आई होप समझ गए होंगे कि सुपरलेटिव डिग्री दो से ज्यादा संख्या होने पे यूज करते हैं, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री इसी को इस तरीके से समझो। राम is smarter than श्याम। यहां देखो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज कर रहे हैं क्योंकि यहां संख्या दो की बात हो रही है, एक राम का और एक श्याम का। कंपैरिजन हमें यहाँ दो का देखने का मिल रहा है, जबकि यहाँ कंपैरिजन पूरे क्लास से है, तो क्लास में दो लोग भी हो दो लोग से ज्यादा हो सकते हैं। संख्या निश्चित नहीं है, दो से ज्यादा समझ में आ रहा है, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। और यहाँ संख्या दो ही है, इसलिए कंपैरेटिव डिग्री। तो समझ में आ गया होगा। तो जब भी दो से ज्यादा संख्या दिखे तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री यूज करना, कंपैरेटिव डिग्री दिखे तो तुरंत गलत कर देना। राइट। तो ये समझ में आ गया होगा। रब करता हूं। अब देखो पिछली क्लास में हमने बताया था, जब कंपैरेटिव डिग्री पढ़ा रहे थे, कि कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए लास्ट में ER या IER जोड़ते हैं। इसी तरीके हम देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम वर्ड के लास्ट में EST या कहे IST जोड़ते हैं, या वर्ड के पहले मोस्ट लगा दें या लीस्ट लगा के हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। जैसे हम कहें गुड का ER बना के बेटर बनाया था, तो ये कंपैरेटिव डिग्री हुआ था। मैंने कहा EST जोड़ेंगे, जैसे बेस्ट बना देंगे, गुड बेटर बेस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। राइट। अगर मैं कहूं इंटेलिजेंट का पॉजिटिव डिग्री हो गया, इसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर यूज करेंगे और मोर इंटेलिजेंट लिखेंगे। लेकिन अगर हम कहें सुपरलेटिव डिग्री बनाना हो तो या तो हम मोस्ट लिखेंगे या लीस्ट लिखेंगे और इसका सुपरलेटिव डिग्री बनाएंगे
इंटेलिजेंट लिखकर, राइट। तो सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनता है, आई होप समझ में आ गया होगा। जब भी वर्ड के लास्ट में हम ईएसटी, आईएसटी या वर्ड के पहले मोस्ट या लीस्ट लगाकर जब हम वर्ड को बनाते हैं तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री होता है, और जहां ई आर आई आर लगाते हैं या वर्ड के पहले मोर या लेस लगाते हैं तो वहां कंपैरेटिव डिग्री होता है, राइट। समझ में आ गया होगा, तो नोट डाउन करो। नोट डाउन कर लिया, अब कर दूं, चलो। तो पॉजिटिव डिग्री का आप कंपैरेटिव डिग्री भी बना लोगे और सुपरलेटिव डिग्री भी बना लोगे, राइट। और सुपरलेटिव डिग्री कहाँ पे यूज होता है ये भी समझ में आ गया। तो एग्जांपल के थ्रू कुछ देखो, जैसे मैं कहूँ दो रूल्स लिख लो, पहले रूल्स बता दूं फिर एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा। पहले एग्जांपल दे दूंगा फिर रूल समझाऊंगा तो शायद उतना ना समझ में आए। तो पहले रूल लिखो। अगर बात करें सुपरलेटिव डिग्री के साथ नाउन दिखे तो इसके पहले द आर्टिकल का यूज करते हैं, लेकिन अगर हम कहें सुपरलेटिव डिग्री के साथ पॉजेसिव केस दिखे, पॉजेसिव केस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि नाउन के साथ एस लगाकर या माई, आर्ट्स, एक्सेट्रा को पॉजेसिव केस कहते हैं। तो इनके साथ कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं होगा, राइट। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि अगर सुपरलेटिव डिग्री नाउन से पहले लिखे तो आर्टिकल द लगाएंगे, मीन सुपरलेटिव डिग्री के साथ द आर्टिकल लगता है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री के पहले पॉजेसिव केस दिख जाए और वहां द दिख जाए तो हमेशा उसे रॉन्ग करना, क्योंकि वहां द नहीं लगेगा, क्योंकि वहां पॉजेसिव केस मौजूद है, राइट। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, जैसे मैं कहूं, एक एग्जाम्पल देता हूं, राम इज द बेस्ट प्लेयर Ram is the best player in his team। तो यहां देखो प्लेयर क्या है, नाउन है, इसके पहले सुपरलेटिव डिग्री, तो यहां द कहना सही होगा। यही मैं अगर कहूं राम is my, Ram is the my best influencer। तो देखो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, बेस्ट क्या है सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के पहले पॉजेसिव केस है, राइट। तो द कहना क्या सही होगा, क्या द कहना गलत होगा। तो कभी भी पॉजेसिव केस दिख जाए तो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज नहीं करते हैं, ओनली माई बेस्ट, माई के साथ मतलब पॉजेसिव केस के साथ सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, उसके पहले द का यूज गलत माना जाता है, राइट। नोट डाउन करो, नोट डाउन करो जल्दी से। रब कर दूं, चलो। अब
अब कुछ एग्जांपल देता हूं, उसको सही करने की कोशिश करो। अब गलत नहीं होना चाहिए, रूल्स पहले ही समझा चुका हूं, एग्जांपल दे चुका हूं। अब एक भी क्वेश्चन गलत हुआ तो समझ लेना सबके सपने भूत आएगा। चलो, मैं अगर कहूं सोहन इज स्मार्टेस्ट बॉय in my office। फिर मैं कहूं सीनू is his worst worst partner। फिर मैं कहूं द इंडियाज मोस्ट polluted state is Delhi। राइट, मैंने 3 सेंटेंस दिए हैं, इसको 30 सेकेंड के अंदर सही करके दिखाओ। 30 सेकेंड इनफ है, 10 सेकेंड पर क्वेश्चन के लिए। जल्दी से करो। आई होप सबने ट्राई करा होगा। राइट, चलो पहला क्वेश्चन सेंटेंस उठाते हैं। सोहन इज स्मार्टेस्ट बॉय इन माय ऑफिस। पहले तो देखो, क्या दो लोगों की बात हो रही है या दो से ज्यादा? तो ऑफिस की बात हो रही है, तो क्या वहां दो संख्या दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, मीन्स कंपैरिजन हो रहा है दो से ज्यादा का। तो यहाँ स्मार्टेस्ट सुपरलेटिव डिग्री पूरी तरीके से ही। राइट, लेकिन मैंने क्या बताया, सुपरलेटिव डिग्री के पहले द आना चाहिए, तो यहाँ द नहीं है, तो यहाँ द लगाएंगे। राइट, इसी तरीके सेकेंड सेंटेंस देखो, सीनू इज द हिज वर्स्ट पार्टनर। तो हिज क्या हुआ? पॉजिटिव केस। राइट, वर्स्ट क्या हुआ? सुपरलेटिव डिग्री। उसके पहले द आर्टिकल आएगा क्या? तो मैंने क्या कहा, पॉजिटिव केस आ जाए तो द आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। राइट, इसी तरीके थर्ड वाला सेंटेंस देखो, मोस्ट पॉल्यूटेड, यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले इंडिया आज क्या है? इंडिया आज अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, ये भी पॉजिटिव केस है, तो इसके साथ द आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, लिखेंगे इंडिया आज मोस्ट पॉल्यूटेड स्टेट इज दिल्ली। और ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इंडिया लगा के यहाँ द आर्टिकल लगा के आपको कंफ्यूज किया जाता है। और कई सारे क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिल जाएगा जब आप सॉल्व करोगे, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे। राइट, तो मैंने 3 एग्जांपल दिए थे। आई होप आपको सुपरलेटिव डिग्री पूरी तरीके समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से समझाता हूं कि जब भी पॉजिटिव केस दिख जाए तो उसके पहले द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे सुपरलेटिव डिग्री के साथ। लेकिन जब सुपरलेटिव डिग्री अकेला दिखे, उसके पहले कोई पॉजिटिव केस ना दिखे, तो हमेशा द आर्टिकल का यूज करेंगे। राइट, तो नोट डाउन करो, नोट डाउन करो जल्दी से। नोट कर दूं?
मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? जो भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। मैं नेक्स्ट क्लास में अगर वो डाउट जेन्युइन होगा तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। राइट, चलो अब देखते हैं। 3 सेंटेंस लिखूंगा। लिखूं, अगर मैं कहूं शिबू इज स्मार्ट फिर मैं कहूं शिबू इज स्मार्टर देन पंकज। फिर मैं कहूं कि शिबू इज द स्मार्टेस्ट of the three boys। राइट, तो मैंने 3 सेंटेंस दिए हैं। इसको देखो तो क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? देखो, जब मैंने पॉजिटिव डिग्री की बात करी तो यहाँ केवल शिबू की बात हो रही है, यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं है। जबकि कंपैरेटिव डिग्री की बात करता हूँ तो यहाँ दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, और थर्ड वाले में देखो यहाँ 3 के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। राइट, तो देखोगे, जब हम देखोगे तीनों सेंटेंस में तो कुछ चीजें सिमिलर होके चेंज हो रही होगी। जैसे यहाँ स्मार्ट था, यहाँ स्मार्टर हो गया। यहाँ इसी चीज को यहाँ पे स्मार्टेस्ट हो गया। तो इसे हम इन सबको बोलते हैं दीज आर ग्रेडेबल एडजेक्टिव। ग्रेडेबल एडजेक्टिव जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग जब चेंज हो जाए उसे ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे यहाँ स्मार्ट था, या स्मार्टर हो गया, या स्मार्टेस्ट हो गया। अब सोच रहे हो कि सर ये क्या फालतू की चीज बता रहे, राइट, ऐसा लग रहा होगा। लेकिन अभी जब मैं नॉन ग्रेडेबल के बारे में बताऊंगा तब समझ में आएगा क्यों इससे लिंक था ये। तो चलो अब देखते हैं नॉन ग्रेडेबल क्या होता है। रब कर दो, इसको नोट डाउन करोगे तो जल्दी से नोट डाउन करो। चलो, आई होप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। देखो, अगर हम बात करें नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, कौन कौन से होते हैं और सर नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव का यूज क्या है, तो सबसे पहला यूज तो ये है कि ना इसका सुपरलेटिव डिग्री बनता है और ना ही इसका कंपैरेटिव डिग्री बनता है। राइट, आप कहोगे क्यों? देखो मैं बता दूं। जैसे मैं कहूं एक स्क्वायर बनाता हूं, राइट, मैंने एक स्क्वायर बनाया और मैंने कहा कि स्क्वायरेस्ट या राउंड बनाया और उसको बोला राउंडेस्ट, तो क्या स्क्वायर से भी कुछ ज्यादा हो सकता है क्या? इसमें कोई फर्क पड़ेगा? अगर स्क्वायरेस्ट बोलूंगा तो क्या कुछ अलग हो जाएगा? ये खुद ही स्क्वायर खुद में पूर्ण है, इसको स्क्वायरेस्ट कह देंगे तो क्या कुछ अलग हो जाएगा? नहीं। इसी तरीके अगर देखो मैं अगर कहूं
ये देखो मान लो ये ब्लैक है, राइट। अब मैं बोलूं ब्लैकेस्ट, तो क्या इसका कोई अलग हो जाएगा, क्या अर्थ अलग निकलेगा, ब्लैक से भी कोई ज्यादा ब्लैक होगा क्या? तो ब्लैकेस्ट या स्क्वायरेस्ट या राउंडेस्ट, दीज टाइप ऑफ वर्ड सुपरफ्लूस होते हैं, गलत होते हैं, इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है, और कहीं भी दिख जाए तो समझ लेना कि वो गलत है, कभी भी इसका सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री कभी मत बनाना। चलो अब ये कौन कौन से वर्ड हो सकते हैं, नोट डाउन करो। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, जब मैं अगर बात करूं स्क्वायर की, बात कर लो, अगर मैंने एक स्क्वायर बनाया और उससे बोलूं इससे बेटर स्क्वायर, उससे स्क्वायर तो स्क्वायर होता है, उससे ज्यादा स्क्वायर क्या बना सकते हो कुछ, या मैं ब्लैक कहूं ये ब्लैक है, तो क्या इससे भी ब्लैकिश हो सकता है क्या? डार्क ब्लैक हो सकता है, लाइट ब्लैक हो सकता है, लेकिन ब्लैकेस्ट कहना गलत होता है। इसी तरीके देखो कौन कौन से वर्ड है जो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होते हैं, जिनका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है। तो लिखो, जैसे हम कहें राउंड, स्क्वायर, इसी तरीके और भी हो सकता है, जैसे कहूं ब्लू, ब्लैक, रेड, यूनिक, फिर मैं कहूं परफेक्ट, आइडियल, या मैं कहूं इल, फिर मैं कहूं फाइनल, फिर मैं कहूं होल, कंप्लीट। दिस टाइप ऑफ वर्ड पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि कुछ ऐसे पूर्ण होते हैं वर्ड जिनका सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री नहीं बनता है, वो भी नॉन ग्रेडेबल में आते हैं। और कुछ ये वर्ड भी हैं, इनको भी लिख लो, इनको कभी भी कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में बनाने की गलती मत करना। एग्जाम्पल के थ्रू एक आध दो एग्जाम्पल दे दूं, जैसे मैं कहूं I saw the reddest balloon, फिर मैं कहूं it is the most unique paper। या कुछ भी यूनिक बॉल या पेपर कुछ भी। तो मैंने क्या बताया कि जब भी नॉन ग्रेडेबल कुछ वर्ड होते हैं, जैसे राउंड, स्क्वायर, ब्लू, ब्लैक, रेड, यूनिक, परफेक्ट, आइडियल, इल, फाइनल, होल, कंप्लीट, परफेक्ट, दीज टाइप ऑफ वर्ड हमेशा नॉन ग्रेडेबल होते हैं, इनका कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनता है। तो रेड क्या है, रेड कलर का नाम है, तो रेडेस्ट नहीं होगा, रेड होगा। और इसके पहले द लगेगा कि नहीं वो डिपेंड करेगा आगे वाले वर्ड पे। इसी तरीके मोस्ट यूनिक के साथ यूनिक को मोस्ट कहना गलत होगा, यहाँ पे द की जगह अ लगाएंगे, अ मोस्ट यूनिक पेपर, राइट। आई सॉ रेड बैलून, यहाँ भी द का यूज नहीं करेंगे, राइट। या स्पेसिफिक बनाने के लिए द का यूज कर भी सकते हैं, ये आपके ऊपर, राइट। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।